एक औरत का परिचय देते हुए विकास ने कहा, एक इस टाइप का क्वेश्चन होता है, एक प्लस माइनस करके क्वेश्चन दिया होता है, एक एबीसीडी कंसीडर करके दिया होता है। तो पहले इसको देखते हैं। एक औरत का परिचय देते हुए विकास ने कहा, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो बात कह रहा है उसको नहीं लेना है, जिसके बारे में बात कह रहा है उसको लेना है, लेकिन कब, जब वो उसकी तरफ इशारा करके वहां से शुरुआत करे। लेकिन अगर वो कहे कि मेरा कहे, अब मतलब अपना मेरा करके बोले, तब उससे शुरुआत करनी है विकास से। तो अभी हमें यहां कहा विकास ने कहा उसके बारे में बात कर रहा है, तो औरत से बात स्टार्ट करेंगे। ये औरत ले ली हमने, ये औरत है। उसके मां के पति, देखिए इसके मां, इसकी मां के पति, यहां ऐसे आपको ग्राफ बनाना है, ऐसे ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बना के आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, हर एक रिलेशन क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। उसके मां के पति, ये रहा, की बहन, देखिए औरत के मां के पति मतलब इसके मां बाप की बहन, तो इसकी बुआ हुई, इस औरत की बुआ हुई, ये इस औरत की बुआ हुई ये औरत, और इसके मां बाप हुए, के पति की बहन, ये औरत जो है मेरी चाची है। अब ये क्या है, ये विकास की चाची है। अब विकास को इंक्लूड करेंगे, ये जो मैंने बोला था इसको नहीं स्टार्ट करेंगे इससे, इसको इंक्लूड यहां करेंगे। देखिए मैंने क्या बताया था, जब मेरे वर्ड का यूज करेगा, यहां भी तो उसने यही कहा, उसके मां के पति की बहन मेरी चाची है, तो मेरी यहां यूज हुआ, तो यहीं से बनाना है। ये जो औरत है ये किसकी चाची है, विकास की। तो आपको कैसे बनाना है समझिए, विकास बनाओ, विकास के पिता के भाई की वाइफ होगी, और इसकी ये बुआ है, बुआ के पति हो गए उसके फूफा, तो फूफा का भतीजा है, क्योंकि इसके भाई का बेटा है, तो ये क्या हुआ, फुफेरा भाई हुआ, तो फुफेरा भाई। अब देखिए पूरा ग्राफ आपने बना लिया, और पूरा ग्राफ बना के आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया किसका किससे क्या रिलेशन है। ठीक है, ऐसे आपको करना है। एक बार बस रिकैप कर लेते हैं। औरत का परिचय दिया कि औरत की मां के पति, तो ये उसके मां बाप हो गए, की बहन तो इसकी बुआ होगी डायरेक्ट। अब इसकी शादी किसी से होगी तो उसके पति, अब उसका कोई भतीजा होगा क्योंकि चाची तभी लगेगी ये, तो उसके भाई की लड़के की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये क्या बन गया, ये आदमी कौन बना, इस औरत का फूफा बनेगा, और उसका लड़का या उसके भाई का लड़का होगा उसका फुफेरा भाई। नेक्स्ट टाइप जो आपसे ब्लड रिलेशन का पूछेगा, देखिए आपके सामने ए बी और के का भाई है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको हर एक स्टेटमेंट को सच मानते हुए स्टार्टिंग से ही उसको लेके चलना है। उसने कहा यदि ए बी और के का भाई है, ए जो है, ए के बाद ये कोमा लगने का मतलब ही ये है कि ए का रिलेशन बता रहा है, तो ए बी और के का भाई है, ए जो है भाई है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो ए है वो उनका भाई है, उसने साफ साफ बोला है, तो इसका मतलब नहीं कि बी और के भी भाई होंगे, वो बहन भी हो सकती है, लेकिन जो बताया है उसको डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। डी मां है बी की, देखिए ये इनका भाई है, तो ये आपस में भाई बहन हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं, लेकिन है तो सब एक ही रिलेशन के, और एक ही रिलेशन को एक लाइन में लिखते हैं, उससे बड़ा रिलेशन उससे ऊपर लिखते हैं। तो डी मां है बी की, बी की जो मां है वो डी है, डी मां है। अगर वो बी की मां है तो वो इन दोनों की भी मां ही होगी। डी मां है बी की, तथा ई पिता है ए का, ए का पिता तो इन दोनों का भी पिता होगा, तो ए इनका पिता, माफ कीजिए ई पिता है, तो ये पति पत्नी हुए, ये इनका पिता हो गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से असत्य है। अब ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो उसने बोला इनमें से असत्य कौन होगा, जो बिल्कुल ही गलत होगा वो हमें बताना है। बी भाई है एक के का, तो बी भाई भी हो सकता है के का, और बहन भी हो सकती है, लेकिन हो तो सकता है ना, तो पूर्ण रूप से असत्य नहीं है, तो इसको हम सत्य भी मान सकते हैं। ए पिता है के का, ए भाई है के का,
तो पिता नहीं हो सकता, ये पूर्ण रूप से असत्य है, तो यही टिक करना है आपको। बाकी दोनों को भी देखते हैं। डी पत्नी है ई की, देखिए हमने ग्राफ बनाया तो साफ साफ पता चला कि डी ई की पत्नी है, तो ये भी सत्य है। ए पुत्र है ई का, ए बी और के सब पुत्र हैं किसके, ई के, पुत्र या पुत्री, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हो सकते हैं। लेकिन जो ये सेकंड स्टेटमेंट है ये कभी भी सत्य नहीं हो सकता, पूर्ण रूप से असत्य है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे अटेम्प्ट कर लेंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, ये डिवाइड का साइन है, यहां ध्यान दीजिए, P प्लस क्यू, यहां क्या है, प्लस है। P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पुत्र है, P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की पत्नी है, P भाग क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है। तो इनको यूज करते हुए इस इक्वेशन को सोल्व करके ग्राफ बनाते हैं, तब हम उसका संबंध पता करते हैं। तो देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले S भाग H, S भाग H, इन दो को लेंगे पहले, और ऊपर जो दिया है इसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे। क्या कहा है, भाग में P क्यू का पिता है, तो भाग में यहां S H का पिता है, S H का जो है पिता है, ऐसे मैंने बना लिया। ग्राफ बनाना है और उसमें सबको लेके आना है जैसे जैसे वो कह रहे हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी वो पूछे वो ही रिलेशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। फिर है H गुणा में R, H गुणा में R का मतलब है, देखिए H गुणा R, H और R का रिलेशन कहां से पता चलेगा, यहां से, P क्यू की बहन है, मतलब H R की बहन है, H R की बहन, ये बराबर का रिश्ता है इसलिए मैंने इसके साइड में लिखा है, H R की बहन है। अब R उसकी बहन है कि भाई वो पता नहीं है, लेकिन H बहन है। फिर R माइनस ए वाले रिलेशन पे जाएंगे, R माइनस ए, माइनस वाले में देखिए उसने कहा P क्यू की पत्नी है, तो मतलब R A की पत्नी है, R A की पत्नी है। अब ध्यान दीजिए A हो गया इसका पति, ये दोनों बहनें हो गई और ये इनका जीजा हो गया एक तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। फिर आर ए हो गया, फिर ए प्लस बी दिया है, ए प्लस बी, ध्यान दीजिए ए प्लस बी दिया है। जो जो हो गया उसको हटा देते हैं, जिसको हमने देख लिया है उनको हटा देते हैं। प्लस वाले में कह रहा है पी क्यू का पुत्र है, तो ए बी का पुत्र है, ए जो है बी का पुत्र है। चलिए ये भी सही बात है। तो इनका पिता, इन दोनों लड़की का पिता है एस और ए का पिता है बी, बी जो है पिता है, यहां लिख लेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि मां है कि पिता है। उसके बाद ए प्लस बी के बाद जाएंगे बी भाग के, भाग का क्या मतलब है, पी क्यू का पिता है तो बी के का पिता है, तो बी तो ए का पिता है तो मतलब वो के का भी पिता है। तो ये कौन है, ए का या तो भाई है या फिर बहन है, ये भाई या बहन हो सकता है, भाई या बहन। अब ध्यान दीजिए के का भाई ए है, के का भाई ए है और ए की पत्नी आर है, तो के की भाभी हुई, के की भाभी आर हुई, और उसने यही पूछा है तो आर का के से क्या संबंध है। देखिए आर के पीछे लगा का, जिसके पीछे का लगा वो बताना है, तो आर क्या लगी, के की भाभी, तो भाभी आंसर होगा, देवर नहीं होगा, ये याद रखिएगा, जिसके पीछे का लगा है आंसर वो होता है। तो आर बताना है कौन लगा, तो आर लगी भाभी। बहन कजिन सिस्टर, भाई कोई भी नहीं होगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर यहां भाभी लिखा होता तो हमारा आंसर सही होता।